सबसे सुंदर लड़की जो है सौमी खान, वो घर से बेघर हो चुकी हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ घर में और क्या कुछ कहना चाहती हो। हेलो सौमी, कैसी हैं आप? आपने मुझे खुश कर दिया ये कॉम्प्लीमेंट देके। सबसे सुंदर लड़की, शुक्रिया आपका। मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ अपने सफ़र को देख के। जो मैंने 14 हफ्तों का सफ़र उस घर में तय किया है, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जहाँ पहली बार टीवी में आना एज अ कॉमनर और लोग आपको नहीं जानते हैं, अपने आप को प्रूव करना और इतना लंबा सफ़र तय करना, इट्स सेल्फ इज़ अचीवमेंट फॉर मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल। ओके, सो मैं जानना चाहूँगी कि मतलब घर में आपको बहुत सारे कमेंट दिए गए, आपको वीक बोला गया, आपको बोला गया कि हैप्पी क्लब ने आपको इतना आ गया, और साथ ही साथ जब भी एविक्शन इंटरव्यूज़ होते थे सबने ये कहा कि आप डिजर्विंग नहीं थी, मतलब उनके बदले आपको एलिमिनेट होना चाहिए। तो इन तीनों एलिगेशन पे आप क्या जवाब देना चाहती हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगी, ऐसा होता है जब घर में एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क करना होता है या एक दूसरे के बताना पड़ता है कि क्यों वो स्ट्रांग है, क्यों सामने वाला कमज़ोर है, तो ऐसी तोहमतें लोग लगाते हैं। घर में कई लोगों पे कई तोहमतें लगी, किसी का वजूद नहीं है तो कोई अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, तो मुझ पे वीक का तोहमत लगी। और मैं ये कहना चाहूँगी, जितने भी लोग एलिमिनेट हुए वो निकले हैं, उनको लगता है अगर मैं जानी चाहिए थी, तो जब मैं 13 हफ्ते में नॉमिनेट हुई तो मैं नहीं गई, इसका मतलब मैं डिज़र्व करती हूँ यहाँ तक पहुँचना। ओके, सेकेंडली मैं ये जानना चाहूँगी, मतलब दीपक तो मतलब कहते ही आए हैं पूरे शो के दौरान कि वो आपको पसंद करते हैं, बट जिस हिसाब से दीपक गेम खेल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो भी उनको था ये सब शो के लिए दिखाने के लिए या शो में आगे बढ़ने के लिए था? मुझे नहीं लगता वो दिखाने के लिए है। अगर दिखाने के लिए होता तो वो अननेसेसरी मेरा बोलने के बाद भी मेरे पीछे पड़े रहते हैं। जब मैंने उनको ये समझाई कि आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग, पर हमारे बीच दोस्ती से ज़्यादा कुछ और नहीं हो सकता, इस चीज़ का उन्होंने रिस्पेक्ट किया, अपना दायरा कभी नहीं लांगा उन्होंने, और काफ़ी केयरिंग और हमेशा एक केयर वाला एटीट्यूड मेरे प्रति दिखाया है, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं जानती हूँ और ये मानती भी हूँ कि उनकी जो फीलिंग्स है वो सच्ची है, और वो दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, वो दिल से करते हैं। वही रोमिल, मतलब जिनको आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आए हैं, और मतलब जब आपकी बहन घर में आई थी उसके पहले तक आप दोनों के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप ही दिखाई दे रही थी, ऐसा कोई लव वाला या पसंद वसंद का एंगल नहीं दिखाई दे रहा था। बट जब से रोमिल की वाइफ और आपकी बहन घर पे आके वो मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से आप दोनों के ऊपर ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेट करने लगे, और लोग ये भी बोलते कि भाई हमें तो कुछ दिखा नहीं, ये दोनों को पता नहीं क्या दिख गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग ने कहा उन्हें दिखा, कुछ लोग ने कहा उनको नहीं दिखा। मैं यही जानती हूँ कि 100 लोग 100 तरह की सोच, किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है। जिनको सिर्फ दोस्ती दिखी उनके लिए शुक्रिया, और जिनको दोस्ती से कुछ ज़्यादा दिखा, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ दोस्ती है, और दोस्ती से ज़्यादा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। हम अच्छे फ्रेंड्स थे, हैं और रहेंगे, और यही बात मैं उनकी वाइफ को भी बताना चाहती थी, और बताया मैंने थ्रू रोमिल से डिस्कस करके या कैमरे पे बोल के, एंड आई थिंक वो उस चीज़ को मानती हैं। लास्टली, मतलब अभी तो आप घर से बेघर हो गए हैं, तो लास्ट में आप ऐसा कौन सा इंसान है जिसको घर के बाहर नहीं मिलना चाहेंगे? जी, ऐसा मैं मानती हूँ और कहती भी हूँ कि दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, चाहे कितना भी बात बिगड़ जाए। और मैं गिले शिकवे सारे वहाँ पे छोड़ के आई हूँ, और कोई नेगेटिविटी अपने साथ लेके नहीं आना चाहती थी बाहर, वही मैंने किया। अगर कोई मुझसे दिल से मिलेगा और कोशिश करेगा मुझसे बात करने की अच्छे से, तो मैं भी उससे मिलूँगी और बात करूँगी। तो ऐसा कोई नाम नहीं है जिससे मैं नहीं मिलना चाहूँगी। ओके, लास्टली मैं जानना चाहूँगी, इस शो में कौन विजेता बनेगा? मतलब आपको क्या लगता है कौन सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है? मुझे लगता है कि कॉमनर्स में से ही कोई एक विजेता बनना चाहिए, क्योंकि जितनी शिद्दत और जितनी मेहनत कॉमनर्स ने इस शो में दिखाई है, उतनी मुझे सेलिब्रिटीज़ से नहीं दिखी। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि दीपक जीत के आएँ, क्योंकि जिस तरह से पहले दिन से वो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। अगर टास्क परफॉर्म करने की बात होती तो बहुत अच्छे से टास्क परफॉर्म करते हैं, अपनी बात भी बहुत समझदारी से रखते हैं। वो परफेक्ट कोई भी नहीं होता, कोई ना कोई सब में कमी होती है, फिर भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो दीपक मुझे लगते हैं बेहतर। सो ये थी हमारे साथ सौमी खान, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। बट जाते जाते याद दिलाना चाहूँगी कि बिग बॉस की सारी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक